जय हिंद साथियों, आज हम देखेंगे बिहार वन स्थिति रिपोर्ट 2021। ये जो टॉपिक है ये आपका आने वाले बिहार के सभी एग्जामों के लिए आपका महत्वपूर्ण है। खासकर आपका जो 17वें बीपीएससी है इस एग्ज़ाम के लिए आपका ये महत्वपूर्ण है। और आपका ये आज 17वें बीपीएससी का न्यू एग्ज़ाम डेट भी आपका आ गया है और ये आपका है 17 नवंबर को आपका एग्ज़ाम होगा। ठीक है, यानी 17 नवंबर को आपका ये 17वीं बीपीएससी का एग्ज़ाम होगा और इस एग्ज़ाम के लिए आपका ये सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो इसमें हम पहले सब्जेक्टिव वाइज देखेंगे। ठीक है, जितने भी आपका इससे फैक्ट है, इंपॉर्टेंट आपका फैक्ट है, ये देखेंगे और उसके बाद हम लोग इससे संबंधित प्रश्न को भी हल करेंगे। देखिए, इस तरीके से पढ़ने से आपको यह फ़ायदा होगा कि हम लोग पहले पूरे डिटेल्स में पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपका डाटा याद हो जाएगा और उसके बाद हम लोग जब क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो इससे आपको क्या होगा, याद करने में आपको आसानी हो जाएगा कि जो हम लोग याद किए थे इस पर कैसे प्रश्न बनेगा, तो ये प्रश्न हल करने के बाद आपको पता चलेगा। तो चलिए हम लोग आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग देखेंगे सब्जेक्टिव रूप में। देखिए, आपका भारत और बिहार वन स्थिति रिपोर्ट प्रति 2 वर्ष पर भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा जारी किया जाता है। एक तो पहले ध्यान रखना है कि प्रति 2 वर्ष पर आपका यानी बिहार और भारत का वन स्थिति रिपोर्ट आता है और ये रिपोर्ट कौन बनाता है, कौन जारी करता है, तो भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग जारी करता है। सर्वप्रथम यह रिपोर्ट 1987 ईस्वी में प्रकाशित किया गया था। ये भी ध्यान रखिएगा, सबसे पहले ये रिपोर्ट 1987 में आया था और 2021 की रिपोर्ट इस श्रृंखला की 17वीं रिपोर्ट है। यानी जो आपका 2021 की रिपोर्ट है ये आपका 17वीं रिपोर्ट है, जिसके लिए दूर संवेदी उपग्रह रिसोर्ससैट 2 से प्राप्त आंकड़ों का प्रयोग किया गया है। अब यहाँ पर यह भी ध्यान रखना है कि जो आपका 17वीं रिपोर्ट है जो आपका 2021 में आया है यह किससे प्राप्त किया है, तो ये दूर संवेदी उपग्रह रिसोर्ससैट 2 से प्राप्त किए हैं। इसे भी आप ध्यान रखिएगा, रिसोर्ससैट 2। अब हम लोग देखेंगे बिहार में वन आवरण। ठीक है, ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार का वन आवरण 7380.79 वर्ग किलोमीटर है, जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 7.84% है। ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण डाटा है, ध्यान रखिएगा। इसको आप यानी ऐसे भी याद रख सकते हैं 7381 किलोमीटर स्क्वायर, क्योंकि आपका देखिए पॉइंट में जो है तो पॉइंट में आप याद नहीं रखेंगे तो ऐसे आप याद रख सकते हैं 7381 किलोमीटर स्क्वायर, नहीं तो करेक्ट याद रखिएगा तो 7380.79 किलोमीटर स्क्वायर, ध्यान रखिएगा। और जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 7.84% है, इसे तो जरूर याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में आया हुआ है। तो बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 7.84% वन आवरण है और ये आपका यानी 2021 के रिपोर्ट के अनुसार है, इसे आप ध्यान रखेंगे। फिर आपका अगला पॉइंट है कि 2019 के रिपोर्ट की तुलना में वन आवरण में 75 किलोमीटर की वृद्धि हुई है, जो लगभग 1.03% है। यानी 2019 की अपेक्षा 2021 में आपका 75 किलोमीटर वन आवरण में वृद्धि हुआ है, जो 1.03% है। इसे भी आप ध्यान रखेंगे। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं आपका। अब देखिए आगे हम देखेंगे आपका यानी कुछ आपका इम्पोर्टेंट आपका फैक्ट है, इसे आप ध्यान रखिएगा, यहीं से आपका एग्जाम में प्रश्न बनेंगे। पहला आपका है कि बिहार में वन आवरण एवं वृक्ष आवरण। ठीक है, अब देखिए बिहार में आपका जो वन आवरण कुल वन आवरण है अभी आपको बताए थे 7381 किलोमीटर स्क्वायर है और ये आपका परसेंटेज में 7.84% है। ये अभी हम लोग देखे थे और ये 75 वर्ग किलोमीटर ये वृद्धि हुआ है, ये भी आपको हम अभी देखे थे। तो ये तो अभी हम देखे थे इस पॉइंट को। अगला पॉइंट आपका है वृक्षा आवरण। ठीक है, देखिए वन आवरण भी आपसे पूछा जाता है और वृक्षा आवरण भी पूछा जाता है और कुल भी पूछा जाता है, दोनों मिलाकर। तो ये जो आपका बॉक्स है ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो आपका वृक्षा आवरण जो है ये आपका 2341 किलोमीटर स्क्वायर है, यानी वर्ग किलोमीटर है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का
2.48% है। तो ध्यान रखिएगा, ये जो आपका है 2.48% ये केवल बिहार में वृक्षा आवरण है, ठीक है। जबकि वन आवरण कितना है, तो ये आपका 7.84% है। तो ये जो आपका परसेंटेज में दिया है, इस दोनों को आप ध्यान रखिएगा, वृक्षावरण और वन आवरण, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और देखिए वन आवरण में कितना वृद्धि हुआ है, तो 338 वर्ग किलोमीटर वृद्धि हुआ है, ठीक है, इसे भी ध्यान रखिएगा। अभी तक हम लोग 2 पॉइंट देखे हैं, पहला वन आवरण और दूसरा वृक्ष आवरण। तो वन आवरण कितना है, 7381 वर्ग किलोमीटर है और ये परसेंटेज में 7.84% है। और आपका वृद्धि कितना हुआ इसमें, तो 75 वर्ग किलोमीटर वृद्धि हुआ है। वृक्ष आवरण कितना है, 2341 वर्ग किलोमीटर है और ये 2.48% है कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का, और इसमें 338 वर्ग किलोमीटर वृद्धि हुई है। अब देखेंगे टोटल, तो टोटल आपका यानी वन आवरण और वृक्ष आवरण बिहार में आपका ये 9722 किलोमीटर स्क्वायर है और जो आपका कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 10.32% है। तो इसको भी ध्यान रखिएगा, ये आपका टोटल है यानी वन आवरण प्लस वृक्ष आवरण, तो ये आपका है 10.32%। टोटल में कितना वृद्धि हुआ है, तो आपको दोनों को जोड़ देंगे तो 41.3 वर्ग किलोमीटर आएगा। तो इस जो आपका बॉक्स है, इस बॉक्स को आप जरूर याद रखिएगा, यहाँ से आपके एग्जाम में जरूर प्रश्न बनेंगे और यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में आते ही है, ठीक है। अब चलिए अगले देखते हैं आपका अगला पॉइंट। अब आपका ये है कि जिलों में वन आवरण, ठीक है, यानी किस जिला में कितना वन आवरण है, ठीक है। पहले हम देखेंगे क्षेत्रफल के अनुसार। अब देखिए ये जो पॉइंट है, यहाँ से भी प्रश्न आपके एग्जाम में आए हुए हैं, तो ध्यान से इसको देखिएगा। पहले हम देखेंगे सबसे अधिक, ठीक है, सबसे अधिक आपका वन जो क्षेत्रफल के अनुसार किस जिला में है। तो सबसे अधिक वन क्षेत्रफल के अनुसार देखा जाए तो ये आपका पहला स्थान पर आता है आपका कैमूर आता है, दूसरा स्थान पर आपका पश्चिमी चंपारण आते हैं और तीसरा स्थान पर आपका रोहतास आते हैं। तो इसका क्रम ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे अधिक वन आवरण वाले जिला, तो पहला कैमूर, दूसरा पश्चिमी चंपारण, तीसरा रोहतास है। अब चाहे तो इस डाटा को भी आप ध्यान रख सकते हैं, नहीं तो आप इसे छोड़ भी सकते हैं, लेकिन इससे आप जरूर ध्यान रखिएगा कि सबसे अधिक आपका क्षेत्रफल के अनुसार वन आवरण कैमूर में है, उसके बाद सेकेंड स्थान पर पश्चिमी चंपारण है, तीसरे स्थान पर आपका रोहतास जिला है। ये तो आपका सबसे अधिक वन आवरण क्षेत्रफल के अनुसार, तो इसे आप क्रम में याद कर लीजिए। और अब हम देखेंगे सबसे कम वन आवरण क्षेत्रफल के अनुसार, यहाँ से भी प्रश्न बनता है। तो क्षेत्रफल के अनुसार सबसे कम आपका पहला स्थान पर आपका आता है कौन, शेखपुरा आता है, दूसरा स्थान पर आपका आता है अरवल, तीसरा स्थान पर आपका आता है जहानाबाद। तो ध्यान रखिएगा सबसे कम वन क्षेत्रफल के अनुसार आपका शेखपुरा जिला में है, इसे ध्यान रखिएगा। और ये मात्र कितना है, तो 1.198 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है, ये सबसे कम है क्षेत्रफल के अनुसार। तो इस तीनों क्रम में भी इसको भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसे आप जरूर याद रखेंगे। अब हम चलिए अगला स्लाइड देखते हैं। अगला स्लाइड में क्या है, आपका अगला स्लाइड में है जिलों में वन आवरण, लेकिन ये आपका ये प्रतिशत के अनुसार है। देखिए अभी जो हम लोग देखे हैं, ये हम जिलों में वन आवरण देखे हैं, लेकिन यह देखिए आपका क्षेत्रफल के अनुसार। अभी जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ये आपका जिलों में वन आवरण तो है, लेकिन ये परसेंटेज के अनुसार है। तो एग्जाम में दो तरह से प्रश्न बनता है कि बिहार में वन आवरण क्षेत्रफल के अनुसार सबसे अधिक किस जिला में है और परसेंटेज के अनुसार से किस जिला में है, ठीक है। इसीलिए आपको इसको ध्यान रखना चाहिए, याद रखना चाहिए। पहला आपका देखेंगे सबसे अधिक, ठीक है, किसके अनुसार, परसेंटेज के अनुसार, प्रतिशत के अनुसार। बार बार इसीलिए रिपीट कर रहे हैं क्योंकि आपको याद होना चाहिए किसके अनुसार है। तो देखिए परसेंटेज के अनुसार आपका सबसे अधिक वन आपका कैमूर जिले में ही है। अभी देखिए अभी जो हम लोग देखे थे क्षेत्रफल के अनुसार आपका कहाँ था, कैमूर में ही आपका सबसे अधिक था। तब पहला स्थान आपका क्षेत्रफल में कहे या परसेंटेज में कहे सेम है, लेकिन सेकेंड स्थान आपका अलग है, ठीक है, इसीलिए आप अच्छे से याद रखेंगे। तो परसेंटेज के अनुसार आपका सबसे अधिक वन में पहला स्थान आपका कैमूर का है, दूसरा स्थान आपका जमुई जिला का है, ठीक है। तो ध्यान रखें परसेंटेज के अनुसार सबसे अधिक कैमूर, फिर आपका जमुई जिला है। वही हम बात करें कि बिहार में वन आवरण परसेंटेज के अनुसार सबसे कम
किस जिला में है, तो इसमें भी आपका पहला स्थान पर आपका आता है शेखपुरा और सेकंड पर आपका आता है बक्सर जिला। तो यानी एक चीज़ आपको यहाँ से कॉमन मिला है कि परसेंटेज के अनुसार और क्षेत्रफल के अनुसार दोनों में सबसे अधिक वन आपका कैमूर में है और दोनों में सबसे कम आपका वन आवरण शेखपुरा जिला में है। फर्स्ट स्थान ही सेम है, बाकी सेकेंड थर्ड आपका स्थान चेंज है, इसीलिए इस क्रम को भी ध्यान रखेंगे। तो परसेंटेज के अनुसार सबसे अधिक वन आवरण कैमूर, उसके बाद आपका जमुई, और परसेंटेज के अनुसार सबसे कम वन आपका शेखपुरा में है, उसके बाद आपका सबसे कम शेखपुरा में है, इससे अधिक आपका बक्सर में है। तो इस स्लाइड को भी आप याद रखिएगा। हालांकि हम आगे जब प्रश्न को हल करेंगे तो ये सभी स्लाइड आपको यहाँ पर याद आएगा, क्योंकि इसी स्लाइड से आपका ये क्वेश्चन बनाया गया है जो आपके आगे हम इसमें रखे हैं। फिर आपका अगला स्लाइड है। अब इस स्लाइड में देखिए क्या है, इसमें आपका है 2019 की तुलना में वन आवरण में सर्वाधिक वृद्धि और नुकसान वाले जिला। यानी देखिए आपका 2 वर्ष पर ये रिपोर्ट आता है, तो हम लोग जो अभी पढ़ रहे हैं ये आपका 2021 का रिपोर्ट है। तो इसमें देखेंगे कि 2019 की तुलना में किस जिला में वन आवरण में वृद्धि हुआ है या कमी हुआ है, ठीक है, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। तो सबसे अधिक पहले देखते हैं कि वृद्धि किस में हुआ है। तो सबसे अधिक वृद्धि आपका हुआ है बांका जिला में, ये तो याद रखिएगा। यानी सबसे अधिक आपका वन आवरण में वृद्धि कहाँ हुआ है, तो ये बांका जिला में हुआ है। दूसरे स्थान पर आपका जमुई जिला में हुआ है और तीसरे स्थान पर आपका आता है गया जिला। इस क्रम को भी ध्यान रखिएगा। वृद्धि में यानी सबसे अधिक वन आवरण में वृद्धि कहाँ हुआ है, तो बांका जिला में हुआ है, उसके बाद जमुई, उसके बाद आपका गया जिला में हुआ है। वही हम बात करें नुकसान का कि सबसे अधिक नुकसान कहाँ हुआ, यानी सबसे कम वन आवरण कहाँ वृद्धि हुआ है। सबसे अधिक नुकसान कहिए या सबसे कम वृद्धि कहिए, बात एक ही है। तो सबसे अधिक आपका नुकसान या सबसे कम वृद्धि जो हुआ है ये आपका शेखपुरा जिला में हुआ है, ठीक है। शेखपुरा में देखिए आपका वन के क्षेत्र में आपका कमी ही आ गया, ठीक है। उसके बाद आपका अरवल में कमी आया है, उसके बाद आपका जहानाबाद में कमी आया है। तो हम कह सकते हैं आपका कि शेखपुरा में आपका वन में नुकसान हुआ है, यानी वन में वृद्धि वहाँ नहीं हुआ, यानी सबसे कम वृद्धि हुआ है या नुकसान हुआ है, ऐसे हम कह सकते हैं, ठीक है। तो इस स्लाइड को भी आप याद कर लीजिए, यहाँ से भी प्रश्न आपका बनेंगे, ठीक है। अब चलिए हम अगला स्लाइड देखते हैं क्या है। अब आपका अगला स्लाइड है 2021 में, अगला स्लाइड आपका है 2021 में बिहार में विभिन्न प्रकार के वनों के अंतर्गत प्रतिशत क्षेत्र। ये भी आपका इम्पोर्टेंट है कि बिहार में किस प्रकार के वन कितना क्षेत्रफल में है, ठीक है। अब देखिए पहला आपका आता है अति संघनन वन। अति संघनन वन तो ये आपका है 333 वर्ग किलोमीटर में, जो आपका कुल क्षेत्रफल का 4.5% है। फिर आपका है मध्यम रूप से घने वन, ये आपका है 44.5% है, यानी 286 वर्ग किलोमीटर है। अब देखिए एक सेकेंड, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, 286 नहीं, सॉरी, ये आपका 3286 है, सॉरी यहाँ मिस्टेक हो गया थोड़ा सा, 3286 वर्ग किलोमीटर है और ये आपका मध्यम रूप से घने वन है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि सबसे अधिक देखा जाए किस प्रकार का वन है, तो ये आपका खुले वन है, ये आपका 51% है और ये 3762 वर्ग किलोमीटर है। तो इसको ध्यान रखिएगा, बिहार में सबसे अधिक वन आपका कौन सा है, तो खुले वन आपका सबसे अधिक है। उसके बाद आपका सेकेंड स्थान आपका कौन है, तो मध्यम रूप से घने वन है और सबसे कम किस प्रकार वन है, तो अति संघनन वन है। इस क्रम को भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। परसेंटेज में भी एक बार देख लीजिएगा, यहाँ से भी प्रश्न आपका बनेगा। अब हम चलिए अगला आपका स्लाइड देखते हैं। अगला स्लाइड में क्या है, अगला स्लाइड में आपका है कि बिहार में वन आवरण में शीर्ष जिले। अब देखिए यहाँ से भी प्रश्न आपके बनेंगे, इससे आप जरूर ध्यान रखेंगे। अब देखिए इसमें आपका है बहुत घने वन। तो बहुत घने वन में देखा जाए बिहार के किस जिला में सबसे बहुत घने वन है, तो ये आपका है पश्चिमी चंपारण जिला में। यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है, इसीलिए आपका इम्पोर्टेंट है। इसको याद रखना नहीं रखना आप डिपेंड करता है, इसको आप नहीं भी याद रख सकते हैं, लेकिन इसे आप जरूर याद रखिए कि सबसे अधिक घने वन बिहार के किस जिला में है, तो ये आपका है पश्चिमी चंपारण जिला में। ये प्रश्न आपको आगे भी मिलेगा, ठीक है, और ये प्रश्न आपका बीपीएससी ने एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक है। फिर आपका है
मध्यम रूप से घने हुए वन। तो मध्यम रूप से घने हुए वन ये आपका पश्चिमी चंपारण में ही सबसे अधिक है। फिर आपका है खुले वन, तो खुले वन आपका सबसे अधिक कैमूर जिले में है। ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ से हमें दो चीज़ पता लगा, यानी तीन चीज़ें से पता लगा, लेकिन दो चीज़ आपका मेन है। पहला कि सबसे अधिक घने वन कहाँ है, तो पश्चिमी चंपारण जिले में। सबसे अधिक खुले वन कहाँ है, तो ये आपका कैमूर जिले में है। इस दोनों पॉइंट को आप जरूर याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं। ये आपका अगला स्लाइड है, इसमें आपका है कि 2019 और 21 के तुलना। ठीक है, अब देखिए जो 2019 में आपका बहुत घने वन था, ये आपका था 333 वर्ग किलोमीटर। वही आपका 2021 में 333 वर्ग किलोमीटर है। यानी 19 से 21 में देखा जाए तो इसमें आपका जीरो वृद्धि हुआ, यानी कुछ भी वृद्धि नहीं हुआ है, ये हम कह सकते हैं। तो यहाँ से प्रश्न आपका बन सकता है कि किस प्रकार के वन में कोई वृद्धि नहीं हुआ है, तो बहुत घने वन में कोई भी वृद्धि नहीं हुआ है। फिर आपका है मध्यम रूप से घने वन, तो ये आपका है 3250 वर्ग किलोमीटर, और आपका ये 19 में था, और आपका 19 में था और 21 में आपका है 3286 वर्ग किलोमीटर। फिर आपका खुले वन आपका यह 3693 था पहले, अब आपका 3762 हो गया। ठीक है, तो ये तो आपका इम्पोर्टेंट इतना डाटा नहीं है, लेकिन आपका ये जरूरी है याद रखना कि बहुत घने वन में आपका 21 में 19 के तुलना में कोई भी वृद्धि नहीं हुआ है। ठीक है, इसको एक बार आप देख लीजिएगा। ठीक है, अब चलिए हम लोग अगला स्लाइड देखते हैं। अगला स्लाइड में क्या है, अब आपका प्रश्न है। ठीक है, यहाँ तक हम लोग सब्जेक्टिव पॉइंट पे देखें कि, और आपका अब जो आगे है ये आपका इसी से रिलेटेड प्रश्न है। ठीक है, इस तरह से पढ़ने से आपका ये फायदा होगा कि जो हम लोग अभी पढ़ते हैं, ठीक है, जो भी हम लोग अभी पढ़ते हैं ये सभी आपको याद होते जाएगा। ठीक है, तो ये फायदा होता है ऐसे पढ़ने में। पहले हम लोग सब्जेक्टिव रूप में देखेंगे, उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव रूप में देखेंगे, तो इससे आपका सभी प्रश्न याद हो जाएंगे। यही पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका है। ठीक है, और आप जानते हैं जो आपका बीपीएससी का कोई भी आपका एग्जाम होता है उसमें आपका यहाँ से प्रश्न जरूर रहता है। ठीक है, तो वन रिपोर्ट आपके बिहार के कोई भी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आप बिहार के कोई भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो आप इस क्लास को जरूर देखिएगा। तो चलिए हम प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न आपका फर्स्ट है कि वन स्थिति रिपोर्ट 2021 की तुलना में बिहार में लगभग कितने क्षेत्रफल पर वन आवरण है। ये आपको बता चुके हैं, आप लोग बता सकते हैं क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए 7380.79 वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन आपका ए होगा। आगे हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपका सेकेंड है। क्वेश्चन आपका भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के कितने क्षेत्रफल पर वन है। ये कितना आपका, ये आपका है 7.84%। ऑप्शन बी होगा। हम लोग देख चुके हैं, तो यहाँ पर हम लोग डिस्कशन नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम लोग डिस्कशन नहीं करेंगे। ठीक है, तो आपका होगा 7.84%। 7.84% होगा। ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे आप याद रखिएगा। फिर आपका अगला प्रश्न है, क्वेश्चन आपका थर्ड है कि क्षेत्रफल के आधार पर सर्वाधिक वन आवरण वाला जिला कौन सा है। अभी हम लोग देखिए कौन था, तो ये था आपका कैमूर जिला। ठीक है, कैमूर जिला में क्षेत्रफल के आधार पर सर्वाधिक वन आवरण है। आपका ऑप्शन ए होगा। अभी हम लोग देखे थे। ठीक है, फिर आपका अगला प्रश्न है, क्वेश्चन आपका 4 है। क्वेश्चन कहता है क्षेत्रफल के आधार पर सबसे कम वन आवरण वाला जिला कौन सा है। यहाँ मिस्टेक हो गया, जहानाबाद आ गया है, मिस्टेक थोड़ा सा है कि क्षेत्रफल के आधार पर सबसे कम वन आवरण वाला जिला कौन सा है। तो ये आपका है शेखपुरा जिला में क्षेत्रफल के अनुसार सबसे कम वन आवरण है। अभी हम लोग ने इसे पढ़ा था। फिर हम आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन आपका 5 है। क्वेश्चन का आपका प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक वन आवरण वाला जिला कौन सा है। देखिए, परसेंटेज के अनुसार कहा जाए या क्षेत्रफल के अनुसार कहा जाए तो आपका पहला स्थान पर आपका कैमूर जिला ही आते हैं। तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 5 का आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, कैमूर। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपका 6 है। क्वेश्चन का आपका प्रतिशत के आधार पर न्यूनतम वन आवरण वाला जिला कौन सा है। प्रतिशत के आधार पर न्यूनतम
वन आवरण वाला जिला कौन सा है? तो ये आपका है शेखपुरा। हम लोग देखे था पहले देखे थे कि न्यूनतम आपका वन आवरण परसेंटेज के अनुसार शेखपुरा था और क्षेत्रफल के अनुसार भी आपका न्यूनतम वन आवरण सबसे कम आपका शेखपुरा में ही था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका 7 है। क्वेश्चन आपका 7 है। क्वेश्चन का आपका प्रतिशत के आधार पर निम्न वन आवरण वाले 3 जिला कौन सा है? यानी प्रतिशत के अनुसार सबसे कम वन आवरण वाला 3 जिला कौन सा है? तो ये आपका शेखपुरा, बक्सर और गोपालगंज। ऑप्शन आपका ये होगा शेखपुरा, बक्सर, गोपालगंज। इसका देखा जाए तो आपका ऐसे घटते हुए क्रम में होगा। शेखपुरा, फिर उसके बाद बक्सर और उससे आपका क्या होगा तो अधिक गोपालगंज में, यानी शेखपुरा में सबसे कम वन आवरण है परसेंटेज के अनुसार। आगे बढ़ते हैं। आपका क्वेश्चन आपका 8 है। क्वेश्चन आपका 8 है कि 2019 की तुलना 2019 की रिपोर्ट की तुलना 2021 में बिहार में वन आवरण में कितने वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है? यानी देखना है कि 2021 में 19 की तुलना में वन आवरण में कितना किलोमीटर वृद्धि हुआ है। तो ये आपका हुआ है 75 वर्ग किलोमीटर। अब हम पहले देख चुके हैं। ठीक है, तो आपका ऑप्शन बी होगा। फिर आपका अगला प्रश्न है क्वेश्चन 9 है। क्वेश्चन 9 का आपका कि वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में लगभग कितने क्षेत्रफल पर वृक्ष आवरण है? तो वृक्ष आवरण भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इससे भी आप ध्यान रखिएगा। हम पहले इसे देख चुके हैं, इसका आंसर आप लोग बता सकते हैं। इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन सी 2341 वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन आपका सी होगा। आगे हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका 10 है। क्वेश्चन आपका 10 है कि 2019 की रिपोर्ट की तुलना में 2021 में बिहार में वृक्ष आवरण में कितने वर्ग किलोमीटर वृद्धि हुई है? ये भी हम लोग देखे थे, कितना था 338 वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन ये होगा। क्वेश्चन आपका 10 है, सॉरी क्वेश्चन 11 है आपका कि वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में लगभग कितने क्षेत्रफल पर अति संघनन वन आवरण है? अति संघनन वन आवरण है, तो ये कितना है? तो आपका होगा ऑप्शन डी 333.42 वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन का 12 है। क्वेश्चन का आपका यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक है, 1 होगा। ठीक है, वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार के किस जिले में वनों के क्षेत्रफलों में सर्वाधिक वृद्धि हुई है? तो आपका रहा क्या कि वनों में सबसे अधिक वृद्धि कहाँ हुआ है? तो हम लोग देखे थे, ये आपका था बांका जिला में। बांका जिला में आपका वनों के क्षेत्र में आपका सबसे अधिक वृद्धि हुआ था। ठीक है, इसका क्रम भी हम लोग देखे थे। बांका था, बांका में सबसे अधिक था। उसके कम था आपका जमुई में था। ठीक है, उसके कम आपका गया में था। ठीक है, ऑप्शन आपका क्या होगा? सी होगा। आगे आपका प्रश्न है क्वेश्चन आपका 13 है। क्वेश्चन 13 है। क्वेश्चन आपका कर रहा है वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार के किस जिला में अति संघनन वन है? अति संघनन वन है, तो ये आपका है पश्चिमी चंपारण में। पश्चिमी चंपारण में अति संघनन वन आपका सबसे अधिक है, ये हम लोग देख चुके हैं। फिर आपका एक क्वेश्चन 14 है। क्वेश्चन अगर आपका वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार के किस जिले में खुले वन क्षेत्र सर्वाधिक है? यानी खुले वन सबसे अधिक बिहार के किस जिला में है? तो ये आपका है कैमूर जिला में। ऑप्शन बी होगा। और ये प्रश्न आपका बीपीएससी एग्जाम में आ चुके हैं, आप बीपीएससी के क्वेश्चन बैंक में जाकर देख सकते हैं। फिर आपका अगला प्रश्न है क्वेश्चन आपका 15 है। क्वेश्चन 15 का है कि बिहार के दूसरे टाइगर रिजर्व के रूप में किसे मंजूरी मिली है? किसे मंजूरी मिली है? ये में आपका मिली है कैमूर वन जीव अभ्यारण्य को। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। और ये भी प्रश्न आपका बीपीएससी एग्जाम में आ चुका है, आप क्वेश्चन बैंक में जाकर देख सकते हैं। फिर आपका अगला प्रश्न है क्वेश्चन आपका 16 है और यह आपका आज का लास्ट प्रश्न है। क्वेश्चन का आपका बिहार के किस जिले में राज्य के वन प्रशिक्षण केंद्र स्थित है? तो ये है आपका गया जिला में। गया जिला में बिहार के वन प्रशिक्षण केंद्र स्थित है। ऑप्शन आपका सी होगा। तो आपको देखिए जिस तरह से आपको हम आज टॉपिक वाइज आपका क्लास करवाए हैं, ठीक है, और ये क्लास आपका खास करके 17वीं बीपीएससी के लिए आपका महत्वपूर्ण है और आपका बिहार के अन्य एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन आपका जो अभी एग्जाम आने वाले हैं उसमें आपका 17वीं बीपीएससी के लिए महत्वपूर्ण है। तो जैसे आपको हम टॉपिक वाइज करवाए हैं आज
पहले हम सब्जेक्टिव रूप में देखे हैं, ठीक है, उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव रूप में क्वेश्चन को हल किए हैं। तो इसी तरह से आपको हम इससे पहले आपको हम बिहार के महत्वपूर्ण नदियाँ, जो आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है बिहार के लिए, तो बिहार के महत्वपूर्ण नदियाँ इसको भी हम कवर कर चुके हैं। बिहार के जलवायु, इसको भी हम लोग पहले सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव रूप में कर चुके हैं। बिहार बजट आपका 2024-25, बिहार इकोनॉमी सर्वे 2023-24, इसको भी हम लोग कवर पूरे कर चुके हैं। तो यदि आप 17वीं बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इन सभी टॉपिक को आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। उनको सभी को आपको हम सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव फॉर्म में इसी तरह से पढ़ाया हूँ, तो वहाँ से आप क्लास देख लीजिए, आपके एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्पफुल होंगे। हम जो आपको क्लास करवाते हैं इसमें आपका सिर्फ एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही, इंपॉर्टेंट कंटेंट ही प्रोवाइड करवाते हैं, बाकी कोई भी काम हम नहीं करवाते जो आपके एग्ज़ाम में नहीं आता है, ठीक है। तो कम समय में आपका अच्छे तैयारी हो जाएगा। तो आप लोग बिहार स्पेशल को आपको क्लियर करना चाहते हैं तो आप इस चैनल से जुड़ जाइए और आप प्लेलिस्ट में आकर देखिए। खासकर उसके साथ साथ आपका 17वीं बीपीएससी के आपका करेंट अफेयर का जो प्रश्न है, आपको पता है कि 30 से 35 क्वेश्चन आपका करेंट अफेयर का आता है, तो करेंट अफेयर का भी क्लास आप कर सकते हैं। ये भी आपका क्लास चालू है, चल रहा है, ठीक है। करेंट अफेयर क्लास आपका चल नहीं रहा है, पहले वीकली होता है, उसके बाद आपको हम मंथली वाइज लास्ट में करवाते हैं। तो इन सभी क्लास को आप देख सकते हैं। आप इसी चैनल का आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको सभी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे वीडियो, वहाँ से आप देख लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए।